भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। क्या पता कि ये भागेंगे, और मैं तो बार बार कहता हूँ ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है। और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है। यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ, और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं। और आप इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और आप तो हद हो गया कि भाई जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे। जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है। और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनों किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। क्या पता कि ये भागेंगे, और मैं तो बार बार कहता हूं ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे, और कई एक दिनों तक भागे रहे, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद अंत भी क्या हुआ, उसके अंत की परिणति वो भी आप सब लोगों को पता है।